अच्छा, आप में से अगर किसी को खुदा ना खास्ता कभी हार्ट अटैक हुआ है या कोई डॉक्टर है, उनको पता होगा कि जब हार्ट अटैक होता है ना, सबसे पहला टीका जो लगाया जाता है ना, वो स्ट्रेप्टोकाइनेज का लगाया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके क्लॉट्स जो बने हुए हैं ना, उसको जाके डिसॉल्व कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज की तरह की ही चीज है नेटोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज और नेटोकाइनेज आप देख रहे हैं ना, दो बहुत सिमिलर नाम है। नेटोकाइनेज जो है ना, वो ऐसी चीज है जो कि आप खा सकते हैं कि ये आपके क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देती है। और ये जो नेटोकाइनेज है ना, ये एक डिश के अंदर होता है जिसको हम नेटो कहते हैं। जापानीज लोग जो होते हैं ना, ये खाते हैं। और ये भी देखते हैं कि ये नेटोकाइनेज या नेटो जो है, ये हम कैसे खा सकते हैं। सही जो बात है ना, जब मैं ये बना रही थी तो हमारी मेरी जो हेल्पर है ना, वो कहती है बाजी लगता है कोई कमरे में ना चीज मर गई है, स्मेल बड़ी खराब होती है इसकी, जायका उससे भी ज्यादा खराब होता है। तो आज हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह जायकेदार बना सकते हैं और कैसे ऐसा बना सकते हैं कि हमारे देसी इंडियन पाकिस्तानी पैलेट्स जो है इसको शौक से खा लें, क्योंकि चीज तो बड़े फायदे की है, अगर ना खाएंगे तो नुकसान हमारा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद और आज फिर से मैं आपके साथ नेटो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोबायोटिक है। इससे पहले मैं आपको कीफ़र बनाना सिखा चुकी हूँ, हम लोग सारक्राउट बना चुके हैं, किमची, बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं जो मैंने आपको बनाने सिखाए भी हैं और हमारे क्लिनिक में भी मिलते हैं। लेकिन इन सब में से मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना नेटो है। ये पहले मैंने बनाने सिखाए थे चनों से, राजमा से, बगैर मशीन के, यानी कि धूप के अंदर 40 डिग्री का टेम्परेचर बेसिकली चाहिए होता है इसके लिए। आज मैं आपको ये सोयाबीन्स के साथ जो है ये बनाना सिखाऊंगी। सोयाबीन्स जो है ये देख लें कि एक तो सबसे पहले ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि सोयाबीन्स के अंदर जीएमओ बहुत ज़्यादा होता है। तो सोयाबीन्स जैसे कि अगर आप ले लेते हैं 1 कप 200 ग्राम, उसके अंदर उससे डबल यानी कि 600 ग्राम पानी डाल के उसको भिगो के आपने रात भर रख देना। ऑर्गेनिक नॉन जीएमओ सोयाबीन्स आप दराज से ऑनलाइन भी ऑर्डर करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से ऑर्डर करा लें। बहरहाल ये आप रात भर भिगो के रखेंगे तो दूसरे दिन जब आप इसको खोलेंगे ना, तो सोयाबीन्स जो है ना वो डबल हो जाएंगी, फूल जाएंगी। अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी है, जिस पानी में भिगोया है ना वो पानी नहीं आपने करना, वो डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। नया पानी लेके ना अब आपने इसको या तो आप स्टीम कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर ये मैंने जाली डाली है, इसके ऊपर स्ट्रेनर रख के इसके अंदर मैंने सोयाबीन्स डाल के और पानी डाल के, तो ये मैंने ना प्रेशर कुकर में के अंदर जो है तकरीबन 3 घंटे लगते हैं प्रेशर कुकर के अंदर कि ये नरम हो जाए, बिल्कुल इंतहाई नरम हमें चाहिए, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर मिट्टी की हांडी है तो उसके अंदर तकरीबन आपके 6-7 घंटे लग जाएंगे, लेकिन एंड पॉइंट ये होना चाहिए कि बिल्कुल नरम हो जानी चाहिए। जितनी आपकी नरम होंगी ना सोयाबीन्स, उतना आपका नेटो जो है ना वो अच्छा बनेगा। और ये देख लें कि कोई आपने बेकिंग सोडा या नमक नहीं डालना। हम लोग जो देसी लोग आमतौर पे चने शने बनाते हैं वो बेकिंग सोडा या नमक डाल के बनाते हैं, इसमें आपने कुछ नहीं डालना। मैंने बड़े अपने नेटो के बैचेस ना ख़राब किए, उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह आपका नेटो सही नहीं बनेगा। ये इतनी कुर्बानियाँ ना मैं सिर्फ आपके लिए देती हूँ कि आपको मैं एक अच्छी चीज़ और ऑथेंटिक चीज़ बताऊँ जो कि जिसके अंदर फुल प्रूफ हो, कोई गलती ना हो, ठीक है ना। ये इतना आपने स्टीम करना है या प्रेशर कुकर करना है जबकि ये इतना नरम हो जाए कि इस तरह हाथ से उंगली से दबाएं तो ये बिल्कुल ऐसे पिस जाए। जितना नरम होगा ना उतना आपका नेटो अच्छा बने। और आगे देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये देख लें मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ दिखाने के लिए, ताकि ये कि आपकी चीज़ ज़ाया ना हो। अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो दराज के ऊपर भी हम सेल कर रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दराज का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी कि अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो। बहरहाल अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो ये जो आपने नरम की है ना अपनी सोयाबीन्स, इसको आपने डालना है इस मशीन में। ये योगर्ट मेकर है और ये मैंने दराज पर से ही लिया, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी कि अगर आप भी ये लेना चाहते हैं ना तो ये योगर्ट मेकर आप ले लें, तो ये कि इसके अंदर नेटो भी बन जाता है। तो ये देख लें कि ये नरम हो गई है मेरी सोयाबीन्स। और अब ये जो योगर्ट मेकर का कंटेनर है ना, इसके अंदर मैं सोयाबीन्स डाल के बेसिकली योगर्ट मेकर के अंदर ही नेटो जो बन जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर अचीव कर लेता है 40 डिग्री का। थोड़ी सी ना इस मशीन में एहतियातें करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। बहरहाल अब आपने थोड़ा सा पानी लेना है और इसके अंदर 1 पैकेट जो है ना नेटो कल्चर का वो डाल देना है। ये हमारे पास अवेलेबल है, ये 10 ग्राम का पैकेट है,
इसमें 10 छोटे-छोटे पैकेट हैं 1-1 ग्राम के। तो 1 ग्राम आपने यानी कि निकाल लेना है और उसको अपने पानी के अंदर मिक्स कर लेना। आप चाहें तो डायरेक्टली भी सोयाबीन्स के ऊपर छिड़क सकते हैं, लेकिन उस सूरत में मिक्स आपने पर अच्छी तरह करना है। या अभी मैं क्या कर रही हूँ, पानी में अच्छी तरह मिक्स करके फिर पानी उसके अंदर मिलाऊंगी। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है ना वो पानी होगा तो ये कल्चर जो है ना आपका नेटो का कल्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो पानी बहुत थोड़ा डालना, चाहें तो डायरेक्ट पाउडर भी ऊपर डाल सकते हैं सोयाबीन्स के ऊपर। अच्छी तरह बस मिक्स करना है आपने, जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा आपका नेटो बनेगा, क्योंकि हर सोयाबीन के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो पहुंच जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने ये जो मशीन है ना, योगर्ट मेकर, बेसिकली योगर्ट मेकर है क्योंकि इसमें दही बनती है, तो लेकिन हम इसमें नेटो बना रहे हैं। तो बस ये आपने रख देनी है और इसको चला देना है। और ये है कि ये मैंने देखा लाइट जाती है तो ये बंद हो जाता है, जब लाइट आती है तो चल जाते हैं, नहीं खैर दोबारा बार बार ऑन ऑफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बस ये डन है, ठीक है। अब आपने बस इसको ना 24 घंटे बाद ही खोलना। अच्छा, लेकिन ढकना ना आपने बंद नहीं करना, इस तरह थोड़ा सा खुला रहे, यानी कि हवा का गुजर होता रहे। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप एल्युमिनियम फॉइल जो है वो दे दें। अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं आप यूज़ करना चाहते हैं कि एल्युमिनियम है उसके अंदर अच्छा नहीं है सेहत के लिए, तो आप कोई भी गत्ते का डिब्बा ऊपर दे के तो उसके अंदर अगर टेपें लगी हुई हैं तो सुराख कर दें छुरी से। तो बेसिकली आपका ये जो बैसिलस सबटिलिस जो है ना नेटो बनाने वाला बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक का मतलब ये कि ये बगैर हवा के नेटो नहीं बना सकता। यही जो बैक्टीरिया है ना बैसिलस सबटिलिस जिसका हमने कल्चर डाला है, इसी को जापानीज लोग नेटोकिन भी कहते हैं। और यही नेटोकिन या बैसिलस सबटिलिस है ना, इसने नेटोकाइनेज वो एंजाइम बनाना है जो हमारे दिल के लिए इतना मुफीद है। और सिर्फ ये एंजाइम नहीं बनाता, बल्कि ये विटामिन K2 जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन K और K2 में बहुत फ़र्क है। K आपको नॉर्मल सस्ता मिल जाता है सप्लीमेंट्स के अंदर, K2 के बहुत कम ज़राए हैं जो आगे आपको मिल सके। तो ये है कि ये विटामिन K2 का भी बहुत अच्छा सोर्स है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके दिल के लिए जैसे मैंने बताया, आपके वज़न कम करने के लिए, डाइजेशन के लिए बेतहाशा है इस प्रोबायोटिक के फ़ायदे। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक दफ़ा नेटो बना लेते हैं ना कल्चर डाल के, तो बार बार आपको पैकेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। 1 ग्राम जो नेटो का है ना उसके अंदर 2300 मिलियन नेटो यानी कि बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है। आप उससे भी नया नेटो जो है वो बना सकते हैं। मतलब ये कि जैसे अभी मैंने एक पैकेट डाल के ये नेटो बनाया है ना, अगर आपके पास नेटो बना हुआ है ना एक दफ़ा, तो आप उसके अंदर से आधा कप नेटो निकालें और जैसे मैंने कल्चर डाला है ना उसी तरह आप आधा कप नेटो बना हुआ डाल के मिक्स करके उससे भी नेटो जो है ये बना सकते हैं। बहरहाल 24 घंटे के बाद जब आप खोलेंगे ना तो आपकी सोयाबीन के ऊपर ऐसा वाइट वाइट सा पाउडर होगा और इसके साथ बहुत गंदी स्मेल होगी अमोनिया की, ठीक है। बहरहाल इसको अगर आप मिक्स करें तो ये देखें कि ये इसके अंदर ये जो लैस है ना, ये स्टिकी चीज़ जो है ये बनी हुई है। ये मैं आपको ना निकाल के दिखाती हूँ एक बर्तन के अंदर कि ये कितनी, जितना ये ज़्यादा स्टिकी बनेगा ना उतना आपका अच्छा यानी कि नेटो बना हुआ है। ले जी, नेटो तो आपका बन गया, बहुत शानदार है। इसको खाएं कैसे, क्योंकि स्मेल इसकी बहुत गंदी होती है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर या तो आप दही डाल के खा सकते हैं, दही पे थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो आप डाल सकते हैं, सोया सॉस डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे खा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्लिनिक में मैंने नेटो के कैप्सूल्स जो है ना वो भी रखे हुए हैं कि अगर कोई बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि ये दिल के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप इस तरह नहीं खा सकते हैं, बनाना नहीं चाहते हैं, तो कैप्सूल फॉर्म में भी खा सकते हैं। ये देखें, अब ये मेरे पास ना चॉपस्टिक्स थी, तो मैंने सोचा था कि जैसे जापानीज़ लोग चॉपस्टिक से खाते हैं ना, मैं भी चॉपस्टिक से खाती हूँ, पर मुझसे एक मतलब दाना भी नहीं उठा चॉपस्टिक से। मैंने बड़े ट्यूटोरियल्स देख के ये वीडियो बनाई है, फिर भी मुझसे चॉपस्टिक से एक भी दाना नहीं उठा। बहरहाल ये है कि आप चमचे से भी खा सकते हैं, लेकिन खाना अब आपकी जिम्मेदारी है। नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि ये आपने कैसे खाया। वैसे बनने के बाद अगर एक दिन फ्रिज के अंदर रख लेना तो स्मेल काफ़ी कम हो जाती है, और स्टोर भी आपने फ्रिज में ही रखना है। एक दफ़ा बना लिया तो आप ये आप 2 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि खाना मुश्किल है। लेकिन ये रोज़ाना के अगर आप 50 ग्राम तक खा सकते हैं ना, 50 से 200 ग्राम तक आप रोज़ाना खा सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि ये जो चीज़ है ना कि ये आपके सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ख़ास तौर पे अगर आपको कोई स्टंट डला हुआ है, अगर आपको कोई दिल की बीमारी है, अगर आपके फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने कहा, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है ये। सारे लिंक्स जो आप दराज से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर कर दिए। नीचे कमेंट्स में मुझे आपने बताना है कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, और बनाया तो फिर कैसे खाया, कि आपकी टेक्निक क्या है खाने की। तो अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।